मैं व्यास पीठ से क्षमा चाहते हुए और आप सभी श्रोता भक्तों के समक्ष सम्माननीय जोशी परिवार से, जोशी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से, आदरणीय जेएम जोशी साहब, सतप्रकाश जी, अरुण जी, ओम जी, भानु प्रकाश जी, जो हमारे जोशी परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता वरिष्ठ सदस्यगण हैं, सबसे पहले तो मैं व्यासपीठ से क्षमा चाहता हूं। अब ये व्यासपीठ से एक बाड़ी श्रवण पुटों में आई कि जोशी परिवार के द्वारा संकल्पित एकादश कथाओं का संकल्प है, जिसमें 10वीं कथा रामेश्वर भगवान की गोद में संपन्न हो रही है। आज समापन दिवस का पूर्व दिवस है। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन, आप सभी लोग मेरा सहयोग करना, करोगे ना? हाथ उठा के बोलो। आप मेरा समर्थन करना जोशी परिवार के लिए। आपने 11 कथाओं का संकल्प लिया है। आपने हर जगह कथाएं आपने कराई। 10वीं कथा आपकी संपन्न हो रही है। मैं आप सभी श्रोता भक्तों के समक्ष, व्यासपीठ के समक्ष जोशी परिवार को मैं बताना चाहता हूं, आज सारा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने केवल बलिदान पर बलिदान दिया, केवल उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका केवल, हमारे पूर्वजों का केवल मात्र एक ही सपना था, कब हमारे भगवान रामलला की जन्मभूमि स्वाधीनता को प्राप्त होगी, कब हमारे रामलला की जन्मभूमि से कलंक का ढांचा हटाया जाएगा, कब हमारे भगवान राम उस टेंट तिरपाल से निकलकर राजमहल में विराजेंगे। इस सपना हमारे पूर्वजों ने देखते देखते अपने प्राणों की आहुति डाल दी। दुर्भाग्यवश हमारे उन पूर्वजों का सपना उनके समक्ष साकार न हो सका, लेकिन हम सभी लोग कितने गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि अपने रामलला को उनके गर्भगृह में और उनके भव्य भवन में, उनके राजमहल में विराजने के हम सभी लोग साक्षी बनने जा रहे हैं। जब अयोध्या का इतिहास लिपिबद्ध किया जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की पीढ़ी में जो हम सभी लोग हैं, हमारा सभी लोगों को अभिनाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। हमारे बच्चे बड़े गर्व से कहेंगे, हमारे पोते, हमारे दोस्ते बड़े गर्व से कहेंगे, मेरे दादा के समय में, मेरे नाना के समय में, मेरे पिता के समय में राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। मैं चाहता हूं, जैसे पूरा देश समर्पण कर रहा है भगवान रामलला के मंदिर के लिए, तो कल की जो घोषणा हो, 11वीं कथा की घोषणा, मेरा आग्रह है कि अयोध्या धाम भगवान रामलला के लिए समर्पित हो। और मैं इस व्यासपीठ पर और भगवान रामेश्वर नाथ को और पूज्य महाराज श्री धर्मदास जी महाराज और व्यासपीठ को साक्षी मानकर मैं वचन दे रहा हूं, मैं दिलीप दास त्यागी जोशी परिवार के साथ तन मन धन से लग करके एक स्वयं सेवक के साथ में लगूंगा। वहां महाराज नहीं, मैं कार्यकर्ता बन करके आपका साथ दूंगा। आप जैसे भी चाहेंगे वैसा सहयोग मैं कराऊंगा। और एक वचन आप श्रोताओं के लिए है, आपको जो नहीं पता है, ऐसे भगवान रामलला की जन्मभूमि से वो गुप्त स्थानों का मैं चल करके आप सभी को दर्शन भी कराऊंगा। मैं क्यों आपसे निवेदन किया, वो अयोध्या हमारी कैसी है। जब राम ने रावण को मारा तो रावण का नाना माल्यवान राज मुकुट लेकर आया। श्री राम, आप लंका के विजेता हो गए, लंका का राज मुकुट आप स्वीकार करिए, लंका को राजधानी बनाइए, यहीं से आप दुनिया का संचालन करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ठीक है, आप लंका के राजा बन जाओ। माल्यवान ने कहा, सावधान, हे श्री राम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पत्थरों की लंका नहीं है, ये ईंटों से बनाई गई लंका नहीं है, ये स्वर्णमयी लंका है, इसकी प्राचीरें सोने की हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ठीक है, आप सोने के लंका के राजा बन जाओ और दे दो अयोध्या भरत को, दे दो अयोध्या कैकेयी को।
इतना सुनते मेरे राम के आंखों से आंसू आ गए। भगवान वाल्मीकि ने लिखा, भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रख के कहा, रे लक्ष्मण अपी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते और जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादपि गरियसी। अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, मेरी जननी है, मेरी माता है, और माता की तुलना सोने चांदियों से नहीं की जाती। और मैं तो, हे मेरे मित्र विभीषण, मैं तो अयोध्या जाना चाहता हूँ और मैं अयोध्या का दर्शन करना चाहता हूँ, जिस अयोध्या के लिए मेरा राम लालायित था, जिस अयोध्या के लिए राजस्थान के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम सभी लोग भी उस कथा की आहुति अयोध्या में डालें। इसके लिए मैं जोशी परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि भगवान रामेश्वर नाथ, माँ सरस्वती आपकी बाड़ी पर बैठें और आपकी घोषणा हो तो अयोध्या धाम की घोषणा हो, उसके लिए मैं आपका सहयोग करूंगा। निवेदन हमारा, अर्जी हमारी, मर्जी जोशी परिवार की। क्षमा चाहते हुए राम राम सा, राम जी राम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सब भक्तजन सहयोग अर्पित कर रहे थे। उस समय हमारे सत्यप्रकाश जी जोशी जी ने 1,11,11,111 रुपये मंदिर के लिए अर्पित किए। जोरदार तालियों से इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। भगवान राम के पार्षद होने के कारण, उनके दास होने के कारण मैं सत्यप्रकाश जी और जोशी परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने डाला। और भी महाराज श्री ने व्यासपीठ से बड़ी सुंदर बात कही, भगवान राम की वाणी। भगवान राम ने क्या कहा? जो उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया, कहा ये रामेश्वर है। लोगों ने कहा रामेश्वर का मतलब, कहा जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। कहा फिर, कहा जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही। भगवान राम ने कहा जो रामेश्वर का दर्शन होगा, दर्शन करेगा, उसको मेरे लोक की प्राप्ति होगी। मैं तो ये कहूंगा कि मरने के बाद होती होगी लोक की प्राप्ति, लेकिन स्वामी राम प्रसाद जी महाराज के कथा के माध्यम से उपस्थित आप सभी लोगों को सशरीर राम के लोक की प्राप्ति होगी। सशरीर आप सभी लोग राम के लोक का दर्शन करेंगे। मैं सब पुनः जोशी परिवार का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए, व्यासपीठ से क्षमा चाहते हुए बाड़ी को जय श्री सीता। जय श्री राम।